एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। एक दिन उस चित्रकार ने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया और नीचे लिखा कि जिसको जहां भी इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए तो वो वहां निशान लगा दे। जब शाम को चित्रकार वापस वहां गया और तस्वीर देखी, वो स्तब्ध रह गया क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। उसे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह दुखी बैठा हुआ था। तभी चित्रकार का एक दोस्त वहां से गुजरा। उसके दोस्त ने पूछा, दोस्त क्या हुआ, इतना दुखी क्यों बैठे हो? तब चित्रकार ने सारी घटना दोस्त को बता दी। तब दोस्त ने कहा, एक काम करो, कल एक और तस्वीर बनाना और उस पर लिखना कि जिसको भी इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी दिखे उसे सही कर दे। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। उस शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया, तस्वीर वैसी की वैसी थी। अब चित्रकार संसार की रीति समझ चुका था। वह जान गया कि कमी निकालना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यधिक कठिन होता है। दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी को दूसरों की बुराई करने में या उनमें कमियां निकलने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी एनर्जी को रचनात्मक कार्यों में लगाए। अगर कमियां निकालनी ही है तो अपनी कमियां निकालो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों, उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहाँ केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। इस कहानी को भी पढ़े, गुस्सेल सांप हिंदी कहानी। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज़ से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। शिक्षा। दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। एक बार एक गांव में गांव के ही सबसे धनी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो बहुत से दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख उस व्यक्ति ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं का देखरेख करे और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग लौटाए जाने पर उस धनी पुरुष को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक धनी व्यक्ति की खोज में लगा रहता। वह व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस धनी व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करें? धनी व्यक्ति की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए, मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? उसने आश्चर्य से पूछा। धनी व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं,
मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था, जिसका एक कोना ऊपर से निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने की नहीं सोची। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी।